आपका पहला सवाल है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन है ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य, डी अनुच्छेद 325। सही जवाब होगा ए प्रस्तावना। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सांसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। सही जवाब होगा बी राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। ऑप्शन है ए 52, बी 62, सी 68, डी 44। सही जवाब होगा डी 44। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन है ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी उपरोक्त दोनों, डी कोई नहीं। सही जवाब होगा ए एकल नागरिकता। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन है ए 2 वर्ष 8 महीने 21 दिन, बी 2 वर्ष 7 महीने 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, डी 2 वर्ष 9 महीने 23 दिन। सही जवाब होगा सी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का क्या नाम है? ऑप्शन है ए भारत और भारतवर्ष, बी भारत और हिंदुस्तान, सी भारत और इंडिया, डी भारतवर्ष और हिंदुस्तान। सही जवाब होगा बी भारत और हिंदुस्तान। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है ए 8 सितंबर 1946, बी 9 अक्टूबर 1947, सी 8 नवंबर 1947, डी 9 दिसंबर 1946। सही जवाब होगा डी 9 दिसंबर 1946। आपका अगला सवाल है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है ए देहरादून, बी दिल्ली, सी श्रीनगर, डी अजमेर। सही जवाब होगा ए देहरादून। आपका अगला सवाल है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति भवन, बी संसद भवन, सी प्रधानमंत्री निवास, डी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। सही जवाब होगा बी संसद भवन। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है ए तीसरे भाग में, बी दूसरे भाग में, सी चौथे भाग में, डी पहले भाग में। सही जवाब होगा सी चौथे भाग में। आपका अगला सवाल है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन है ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। सही जवाब होगा डी 12वीं। आपका अगला सवाल है, देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है ए के.एम. मुंशी, बी बी.आर. अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सरदार बलदेव सिंह। सही जवाब होगा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला सवाल है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री को, बी मंत्रिमंडल को, सी राष्ट्रपति को, डी संसद को।
सही जवाब होगा डी, संसद को। आपका अगला सवाल है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1947, डी 26 जनवरी 1950। सही जवाब होगा बी 26 नवंबर 1949। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 1 से 4 में, बी अनुच्छेद 5 से 11 में, सी अनुच्छेद 12 से 35 में, डी अनुच्छेद 36 से 51 में। सही जवाब होगा बी अनुच्छेद 5 से 11 में। आपका अगला सवाल है, संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही जवाब होगा सी 7। आपका अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन है ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। सही जवाब होगा सी भाग 4। आपका अगला सवाल है, मूल कर्तव्य को 1976 में किस समिति द्वारा संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन है ए कोठारी समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी अशोक मेहता समिति, डी स्वर्ण सिंह समिति। सही जवाब होगा डी स्वर्ण सिंह समिति। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ए आयरलैंड, बी ब्रिटेन, सी पूर्व सोवियत संघ, डी ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब होगा सी पूर्व सोवियत संघ। आपका अगला सवाल है, किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? ऑप्शन है ए रूस, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। सही जवाब होगा बी भारत। आपका अगला सवाल है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति में, बी प्रधानमंत्री में, सी संसद में, डी मंत्री परिषद में। सही जवाब होगा ए राष्ट्रपति में। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 286, बी अनुच्छेद 324, सी अनुच्छेद 382, डी अनुच्छेद 356। सही जवाब होगा बी अनुच्छेद 324। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। सही जवाब होगा डी संपत्ति का अधिकार। आपका अगला सवाल है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई? ऑप्शन है ए 61वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी 62वां संशोधन। सही जवाब होगा ए 61वां संशोधन। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 4 वर्ष। सही जवाब होगा बी 6 वर्ष। रोजाना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।